देखिए बच्चों, जो आपका पार्ट 4 है हिंदी में, दीवानों की हस्ती। इस पार्ट को पहले पढ़ा दिया गया है, फिर बच्चे बोल रहे समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। दीवानों की हस्ती, दीवाने किसको कहते हैं? जो हमारे देश के सैनिक, जो स्वतंत्रता सेनानी है, या जो कहीं पर भी किसी की भी सहायता करते हैं, उनको दीवाने कहा जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा, कहते हैं शाबाश वाह मेरे बेटे दीवान आ गया, तो बेटा भी कभी उसकी सहायता कर लेता है, पिता की या परिवार में किसी को, उसको दीवाने बोल देते हैं। तो दीवाने कहते हैं स्वतंत्रता सेनानियों को सहयोग करने वालों को। यहाँ पे दीवाने देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए कहा गया है। इस पाठ में उन दीवानों के लिए कहा गया है जो जब अंग्रेज सरकार भारत पर कब्जा कर रही थी, उस समय जो दीवाने थे देश के, वह उन अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रयासरत थे, उनका विरोध कर रहे थे। तो उन दीवानों ने एक कविता लिखी, और कविता लिखी, उस कविता में उन्होंने बताया है कि हम दीवाने हैं और हमारी कुछ औकात नहीं है, कुछ करने की औकात नहीं है, लेकिन हम सिर्फ हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक ही भावना है, देश प्रेम। और उसी देश प्रेम की भावना से हम देश के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना रखते हैं। हम जहां जाते हैं वहां पे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हम वहां से निकल जाते हैं तो सारे लोग खुशियां आंसू में बदल जाती है, सारे लोग दुखी हो जाते हैं। हम एक जगह टिककर नहीं रह सकते, क्योंकि हमें घबराहट है। अगर हम यहाँ पर रुक जाएंगे तो पीछे से अंग्रेज सरकार आकर, अंग्रेज सैनिक आकर हमें युद्ध कर देंगे। इस डर से एक जगह नहीं रुक सकते हैं। और हमें यह भी डर है कि मर जाएंगे, ऐसा डर हमारे दिमाग में नहीं है। हमारे एक ही हमें देश प्रेम है, और हम देश प्रेम की भावना से हमारे देश की रक्षा करना चाहते हैं। इसी भावना को लेकर के कविता लिखी है। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। हम दीवानों की क्या औकात है, हम जैसे दीवानों का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आज यहाँ कल वहां चले। आज तो हम यहाँ पे और कल दूसरी जगह चल जाएंगे। हमारा कोई कुछ नहीं है, एक जगह नहीं रुक सकते हम। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब जहां भी जाते हैं और हमारे जोर जोर पैरों से जब तपाक से मारते हैं, चलते रहते हैं, तो हमारी धूल उड़ती रहती है। वहां पर चारों तरफ मस्ती का वो धूल है, तो मस्ती का संकेत देती रहती है। चारों तरफ मस्ती का छाया रहता है। हमारे अंदर कुछ डर नहीं रहता है, हमारे अंदर सिर्फ जोश रहता है, जुनून रहता है, जज्बा रहता है, देश की भावना रहती है, और उसी से मस्ती भरे आवाज आगे बढ़ते रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले। सब कहते ही रह गए, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए। जब हम जाते हैं, जहां जाते हैं, आए बनकर उल्लास खुशी, वहां पे हम खुशी का माहौल
लेके आते हैं। वहां के लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मस्ती में छा जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन हम एक जगह नहीं टिक सकते हैं, इसलिए कुछ पल के बाद में हमें वहां से जाना पड़ता है, आंसू बंद कर। लेकिन फिर कुछ ही पलों के बाद में हम वहां से आगे बढ़ जाते हैं और पीछे आंसू की धार को छोड़ जाते हैं, यानी सभी लोग दुखी हो जाते हैं। अभी प्रसन्नता की आए खुशियां और जाते से दुख। ये होता है हमारे मेहमानों में ही होता है, घर को मेहमान आता है बहुत खुशियां होती है, और जब जाता है तो थोड़ा दुख होता है। किस और चले ये मत पूछो, दीवाने देश के क्या कह रहे हैं, किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। आप हमें ये मत पूछो कि आप कहाँ जा रहे हैं, बस हमें तो चलना ही चलना है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए हमें ये मत पूछो कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ लिए चले। हम जहाँ पे आए, इस संसार में आए हैं, तो या तो कुछ दे के जाएंगे, नहीं तो कुछ लेके तो अवश्य। यानी हमारे अंदर जो है वह तो हम दे के जाएंगे। हमारे जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग खुशियाँ का माहौल छा जाता है, तो खुशियाँ देके चले जाते हैं। लेकिन अपना कुछ दिए चले और हम बाद में उनको गम भी दे जाते हैं, दुख भी दे जाते हैं। लेकिन इसका कुछ भी नहीं कर सकते। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चखकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से। दो बात कही दो बात सुनी। कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि देश के दीवाने कहने लगे कि जब हम आए तो किसी ने दो बात कही और हमने भी उनको दो बात कही। हमने भी सुना, कुछ उन्होंने भी सुना। कुछ हंसे, कुछ लोग हंसे, और जब हम जा रहे हैं तो कुछ लोग रोए। चट कर सुख दुख की दो घूंट हो, और हमने दुख भरे घूंट, पानी की घूंट पीते ना, एक घूंट पानी पिला दो, तो वहां पे पानी की घूंट, सुख दुख की घूंट को हमने पी। एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके हमने सुख दुख की आंसू से घूंट पी। और हमारी जो तृप्ति है, हमारे जो दिल को जो तसल्ली करते हैं जिसको, वह हम ले लेते हैं। हम एक भाव से किए चले, हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हमने कभी ऊंचा नीचा नहीं समझा, हमने कभी ये मरे ये नहीं समझा। हम सब एक समान होकर के, एक भाव से होकर के आगे बढ़ते चले। हम भीख मांगों की दुनिया में सौचंद लुटा कर प्यार चले। हम भीख मांगों की दुनिया में सौचंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। हम भीख मांगों की दुनिया में, कभी ने इस दुनिया को भीख मांगा कहा है, इस संसार को भीख मांगा कहा, भिखारी कहा है। क्यों? क्योंकि ये संसार का स्वभाव है दूसरों से ले, लेकिन इस संसार का ये स्वभाव नहीं है दूसरों को देना। लेने का स्वभाव है, लेकिन देने का स्वभाव नहीं है। लेकिन हम दीवानों में ऐसा भाव है नहीं, ऐसा भाव हमारे अंदर नहीं है।
इस बीच बहू की दुनिया में शौचंद लुटाकर प्यार चले, अब एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। बस इस बीच मंगी संसार में हम ऐसा नहीं करते हैं, हम देते हैं तो लेते भी, और हम ज्यादा देने का प्रयास करते हैं और लेने का प्रयास भी, अगर वो देता तो वह भी हम ले लेते हैं। हमारा जो स्वच्छंद प्यार है उसको एक लुटा करके हम चल देते हैं, ले असफलता का भार चले, और हम असफलता रूपी भार को हमारे कंधे पे ढो करके और अब उसको लेकर के चलते हैं। किसका बोझ है दीवानों पर? असफलता का बोझ है कि कहीं हमें असफलता, अगर हम मर गए तो असफलता हमारी बोझ बनते चली गई, और अगर हम जीत गए तो सफलता का बोझ हमारे बन जाएगा, इस सभी में बढ़ जाएगा।